खबर बुल्गारिया से जुड़ी हुई है। रूस से लेकर अमेरिका और जापान से लेकर यूरोप के कई देश प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हो चुके हैं। अब बुल्गारिया ने भी प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। जी हां, बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बहुत आभार जताया है। भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बुल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है, और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया, और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया, और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। इंडिया का जो टारगेट है ना वो वर्ल्ड पावर बनने का, ठीक है। जिस तरह पहले अमेरिका था और जिस दौड़ में वो चाइना दौड़ है, ठीक है, उसने अपना वो ठाट पैदा करना है इस पूरे ग्लोब में। तो उनकी जो आर्मी भी है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल। एक इंडियन नेवी थी INS कोलकाता, जिसने इस ऑपरेशन को किया, और कहा जाता है कि एक P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इंडिया ने इसके ऊपर डिप्लॉय किया। ह्यूमैनिटी अगर वो हम जैसे अगर ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ देखें तो ह्यूमैनिटी फिर उसको वहाँ भी शो करनी चाहिए। क्या ह्यूमैनिटी वहाँ शो नहीं की? वहाँ पे अगर पूरा कश्मीर एक एक बंदे छोटे छोटे बच्चों पर वो इतने जुल्म कर रहे हैं, उस तरफ तो वो आ नहीं रहे। इस तरह एक छोटी सी ह्यूमैनिटी एक साइड पे दिखा के अपने आप को सेफ साइड पे करने वाली बात है ये तो। हाँ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की मैं तारीफ करता हूँ। उस समय वो जब के मोदी आए उनका मुल्क डेवलप हो गया हुआ है, पूरी दुनिया को पता है। अब तो जितनी भी हम लोग देख के हमें देख के हैरानगी होती है, उनकी ऑटो इंडस्ट्री किधर चली गई है। हम उनकी कोई भी सेक्टर को देखें वो कहीं ना कहीं से बीट करता जा रहा है। कभी जर्मनी को बीट कर रहा है, कभी वो UK को बीट कर रहा है। बुल्गारिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उसने शुक्रिया अदा किया डॉक्टर जयशंकर का, कि जिस आपने हमारे साथ जो क्रू मेंबर हैं उनको रिलीज़ करवाया। अब देखें ना, बुल्गारिया फॉर इंस्टेंस, अगर आप इंटरनेशनल मैप देखें तो बुल्गारिया अगर वहाँ से आता तो किससे मदद लेता? हर जो एक फील्ड है ना उसकी एक डोमेन है, चाहे उनकी नेवी है, चाहे उनकी वो आर्मी है, चाहे उनकी एयरफोर्स है, वो अपनी डोमेन में रह के काम करते हैं। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान देखें तो अपनी डोमेन छोड़ के हर वो काम ये कर रहे होते हैं जो नहीं करने चाहिए। तो इसलिए फिर अब हम टेक्नोलॉजी में पीछे ही रह जाएंगे। सो बुल्गारिया को किसकी मदद चाहिए थी? सो इट वाज अ वेरी बड़ा चैलेंजिंग चीज़ थी। सो बुल्गारिया ने उनके फॉरेन ऑफिस ने, जारी बात है, मिनिस्ट्री ने इसको शुक्रिया अदा किया है इंडिया का। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, भारतीय नावी हिंद महासागर में बहुत ही एक्टिवली वहां पर निगरानी रख रहा है, और जिस तरह चाइनीज नावी की तरफ से चाइनीज शिप आता है भारत पर जासूसी करने के लिए, उसकी निगरानी रखने के लिए उस रूट को बिल्कुल भारतीय नावी कैप्चर में ले रखा है। और उस रूट में किसी भी कार्गो जहाज हो या किसी भी शिप का हो, अगर किसी भी तरीके से उनको किसी भी प्रकार का वहां पर उनको परेशानी होता है तो भारत के नावी की तरफ से उनको तुरंत मदद पहुंचाया जाता है और उनको रेस्क्यू किया जाता है। और जिस तरह समुद्री लुटेरा से बचाया जाता है भारत के नावी, मतलब अब कितने कंट्री से भारत के नेवी की तरफ से कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। जिस तरह वो बांग्लादेश के लोगों को हो, चाहे वो ईरान के लोगों को हो, चाहे वो पाकिस्तान के लोगों को हो, चाहे वो UK के लोगों को हो, हर कंट्री के लोगों को भारत के नेवी ने रेस्क्यू किया है। और अब बुल्गारिया के लोगों को भी भारत के नावी की तरफ से रेस्क्यू किया गया है, और उस पर बुल्गारिया के राष्ट्रपति के तरफ से बाकायदा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वो थैंक यू किए हैं, धन्यवाद दिए हैं, शुक्रिया अदा किए हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी उनको शुक्रिया अदा किए हैं। और जिस तरह दुनिया भर से भारत को शुक्रिया अदा किया जा रहा है, चाहे वो ईरान हो, चाहे बांग्लादेश की सरकार हो, हर कंट्री से भारत को मतलब शुक्रिया अदा की जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान के तरफ से, पाकिस्तानियों को भारतीय नावी बचाने के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से थैंक यू के बजाय ये लोग प्रूफ मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं किस पाकिस्तान को भारत ने बचाया है। इस तरह का लोग है, मतलब थैंक यू के बाद तो छोड़ दो, इन लोगों को तमीज़ नहीं आता है, ना ही किसी को किस तरह का बिहेव किया जाता है। लेकिन ये लोग ही, इन्हीं के गवर्नमेंट, भारतीय गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लोगों को बचाने के लिए, लेकिन सरंजाम दिया है। 7 बुल्गारियंस की जान बचाई है, ना सिर्फ जान बचाई है, साथ ही साथ पायरेट्स को सरेंडर करने पर भी मजबूर कर दिया है। बुल्गारिया की कार्गो शिप को सेव कर लिया है इंडियन नेवी ने। बुल्गारियन
प्रेसिडेंट ने बहुत ज़्यादा तारीफ की है इंडियन नेवी की, कहा है कि बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारे लोगों की जान बचाई है, बहुत ब्रेव एक्शन था। पीएम मोदी का उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी आगे से रिप्लाई करते हुए कहा है कि हमारा फर्ज था, हम बहुत खुश हैं कि हमने अपने ऑपरेशन से आपके लोगों की जान बचाई और आपके लोग बहुत जल्द घर भी पहुँच जाएंगे। तो इंटरनेशनली लेवल पे अगर देखा जाए तो इंडिया ना सिर्फ इकोनॉमिकली आगे जा रहा है बल्कि दुनिया तो को उन्हें गार्डियन का नाम दे रही है। बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की है राइट बात है, और मैंने कल ही उस पर हेडलाइन मैंने देखी थी। नो डाउट इंडिया की कहीं पे नेवी की बात कर ले, उनकी किसी भी सेक्टर में बात करें वो बहुत आगे है। नेवी की अगर बात करें तो वो तो काफ़ी आगे है। अब लास्ट टाइम ये जो अजीज साहब ने बात न्यूज़ बताई है तो ये मैंने परसों ही देखी है न्यूज़, तो मैं एकदम शॉक हो गया था कि जहाँ पे भी देखो इंडिया ये सबसे आगे है और पाकिस्तान में कहीं नज़र नहीं आया। नेवी में भी देखो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे हो चुका है, हर सेक्टर में भी देखें तो नो डाउट। अगर जिस टाइम का मोदी आए वहाँ पे मोदी उनकी गवर्नमेंट आई है, वो कोई ना कोई ऐसे काम करेगा पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। जरूर कहूंगी कि इंडियन नेवी ने जान बचाई है 7 लोगों की, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी हम इसी किस्म की न्यूज देखते रहे हैं जिसमें इंडियन नेवी जो है वो खास तौर पे इंटरनेशनल वाटर्स में जो है जहाँ पे लोग फंसे होते हैं या लोग परेशान होते हैं या किसी किस्म का हादसा हो जाए वहां पे पहुंचती है और उनकी जान बचाती है। तो ये जैसे मैंने कहा कि एक सॉफ्ट इमेज जो है वो भारत की तरफ से जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है और इसी चीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के बीच में लाख आप कहिए कि टेंशन है और टेंशन रहती है, बल्कि शुरू से रही है 1947 से लेके अभी तक। लेकिन अगर अब हम कोशिश करें और इस तरह की चीजें किया करें कि एक दूसरे की हेल्प करें, और कई बार हमने देखा कि हमारे यहाँ से भी ऐसे लोग जो मछलियां पकड़ते हैं ना, फिशरमैन वगैरह, वो जी क्रॉस कर जाते। जाहिर है कि पानी में कोई ऐसा नहीं होता कि आपको पता लगे, बॉर्डर नहीं होता कि पता चले कि हम कहीं और चले गए, तो वहां पर भी उनको अरेस्ट किया जाता है उन लोगों। भारत ह्यूमैनिटी, मुझे लगता है ह्यूमैनिटी अगर वो हम जैसे अगर ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ देखें तो ह्यूमैनिटी फिर उसको वहाँ भी शो करनी चाहिए। क्या ह्यूमैनिटी वहाँ शो नहीं की? वहाँ पे अगर पूरा कश्मीर एक एक बंदे छोटे छोटे बच्चों पर वो इतने जुल्म कर रहे हैं, उस तरफ तो वो आ नहीं रहे। इस तरह एक छोटी सी ह्यूमैनिटी एक साइड पे दिखा के अपने आप को सेफ साइड पे करने वाली बात है ये तो। यूनाइटेड नेशंस में कश्मीरियों ने पाकिस्तान को धो दिया, आपको पता है? उन्होंने कहा हमारा कश्मीर है, हम तो बहुत खुश हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी फैसिलिटीज़ पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप हो गया कश्मीर। वो बात एक ये है कि डेवलपमेंट की, और वो चाहते हैं कि वो एक सेपरेट अपना होमलैंड बनाए। लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटी और पीस की तरफ बात करती हैं ना, तो उस लिहाज से तो जैसे अगर इंडिया को आप कह रही हैं कि अच्छा, हम इसलिए कह रहे हैं कि उसने नेवी और पाकिस्तान का साथ दिया, मुसलमानों का साथ दिया, लेकिन अगर आप पीस और ह्यूमैनिटी की तरफ आ रही हैं तो फिर वो सब तरफ आना चाहिए, एक तरफ नहीं। साउथ अमेरिका का नॉर्थ मान लीजिए आप। अब आप ये बोलेंगे साहब साउथ अमेरिका के नॉर्थ में भारत क्यों एंगेज कर रहा है, भारत के क्या स्ट्रेटेजिक एम्स हो सकते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। जब से डॉक्टर जयशंकर आए हैं हर जगह भारत में भारत का इतना फैलावा है, इसके लिए ये करा, इसके लिए ये करा, किसी को वैक्सीन दी, किसी को मदद दी, किसी को खाना पीना पहुंचाया, किसी के लिए रेलवे लाइन, किसी ने बोला साहब हमारे गांव में पानी नहीं है, उसके लिए पानी बना के दिया, अफगानिस्तान में ये। तो हर जगह भारत फैल रहा है, हर जगह। और मैंने कभी सोचा नहीं था आज से 10 साल पहले, बाय गॉड दोस्तों, जब मैं, क्योंकि मुझे तो जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा है और मैं इसका बड़ा कीन स्टूडेंट रहा हूँ, जियो पॉलिटिक्स का और फॉरेन अफेयर्स नेशनल सिक्योरिटी का काफ़ी समय से कीन स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि भारत प्रोएक्टिवली इंगेज करेगा साउथ अमेरिका के साथ। साउथ अमेरिका इज द बैक ऑफ बियॉन्ड। वहाँ पे हम लोग तो क्या करते हैं ना, ज़्यादातर इंडियंस चले जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे साहब? यूरोप चले गए, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, दुबई चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, न्यूजीलैंड चले गए। मैंने हार्डली कोई इंडियन मिलता जो कहता है जी मैं साउथ अमेरिका चला गया। यू डोंट मीट इंडियंस हु हैव ट्रैवल्ड देयर। ना इंडियंस का कुछ इतना आना जाना है। आई एम श्योर वहाँ पे एक थ्राइविंग इंडियन कम्युनिटी होगी, एनआरआईज होंगे, पक्का होंगे, लेकिन इतने आम तौर पे वो लोग नहीं दिखते। तो भारत ने एक अपना, आप ये मान के चलिए कि एक पंजा अपना साउथ अमेरिका में भी गाड़ रखा है। और भारत के और देशों के साथ भी, वेनेजुएला के साथ भारत की बात चल रही है तेल के बारे में, याद है, जिसके ऊपर सैंक्शंस अमेरिका ने लगा रखे हैं, उनके साथ तेल के ऊपर बात चल रही है। अर्जेंटीना से बात चल रही है, लिथियम लेने की बात चल रही है। तो भारत के कई देशों से बात चल रही है। वहां पे करीब 5-7 देश हैं जिनके साथ भारत बहुत एक्टिवली इंगेज कर रहा है। और दोस्तों, जिस तरह भारत ने ह्यूमैनिटी के लिए हर किसी को मदद करता है, और उसमें भारतीय नावी ने भी वही किया है, जो कि भारत के बिल्कुल पूरी कंट्री के जो नेचर है, जो हमारा कल्चर है, उसमें से चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, भारत उनको भी मदद करने के लिए पीछे नहीं हटता है। और उसमें से देखिए तो अगर जिस तरह
मालदीव ने दुश्मनी का काम किया है भारत के साथ, लेकिन भारत के बजट में मालदीव के लिए भी 500 से 700 करोड़ उनको भी दिया गया। उसी तरह तुर्की जिस तरह भारत के बारे में बयानबाजी करता है, लेकिन भारत के तरफ से जब तुर्की में भूकंप आया था उस वक्त भारत ने ही सबसे पहले मदद पहुंचाई थी। और उसी तरह हर किसी कंट्री को कोई भी तकलीफ होता है, कोई भी परेशानी आता है तो भारत सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता है। और जिस तरह राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि भारत इस रीजन में किसी को अगर किसी भी प्रकार का परेशानी होता है तो भारत हरदम तैयार है उनको मदद पहुंचाने के लिए। और भारत वही करता है, जिस तरह भारत की कल्चर है कि हर किसी को अपना दोस्त समझते हैं। और हम लोग जिस तरह बात करते हैं कि वसुंधैव कुटुंबकम, भारत उसी रास्ते पर काम कर रहा है, हर किसी को मदद पहुंचा रहा है, वही किया है। लेकिन जो दुश्मन समझते हैं भारत को और जो हर वक्त दुश्मनी में ही जीना चाहते हैं उनको तो ये गलत नज़र आएगा जिस तरह पाकिस्तान को आता है। और तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री।